को नई ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑफ़र मिल जाता है और अब उसके सामने वहाँ ज्वाइनिंग की अप्रोच होती है। इसी के साथ में जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो था, बहुत बेहतर उसने अपनी नज़र में काम किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को जितना सहयोग दे सकता था वो दिया, बदले में उसे भी बहुत कुछ मिला। परंतु पिछले 1.5 से 2 वर्ष जो निकले वो इतने अच्छे नहीं थे। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चरल चेंज हुए थे, जो नए अधिकारी उसके साथ में आए, वहाँ वो व्यक्ति इतना कनेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, अपनी बात को नहीं रख पाया, बारंबार उसे कुंठित होना पड़ा, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब नया ऑफर उसके सामने और उसी समय उसे बुलावा आता है कि आपको जो उच्च अधिकारीगण हैं चैम्बर में बुला रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वो भरा हुआ पहुँचता है कि अब तो LOI इशू हो चुका है, लेटर आ चुका है, अब तो सिर्फ ज्वाइन करनी है, आज अपनी पूरी भड़ास वहाँ जाकर निकालूंगा, बातचीत रखूंगा। व्यक्ति भीतर पहुँचता है और अगले महानुभाव कुछ कहने की शुरुआत करते हैं, उससे पहले ही वो कह बैठता है कि सर आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने जो जो मेरे साथ में किया वो ऐसी ऐसी स्थितियाँ थी, अब यहाँ मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, आज अपना रेजिग्नेशन लिख कर दे दूँगा, आगे बढ़ूँगा। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। अगला व्यक्ति कहता है कि मैं भी यहाँ से रेजिग्नेशन दे रहा हूँ और उस फलां ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैं तो आज आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा था अपने बर्ताव के लिए। और जैसे ही वो उच्च अधिकारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, अगला व्यक्ति भीतर तक भयाक्रांत हो जाता है। वो उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले होते हैं जहाँ वो व्यक्ति विशेष जा रहा था। जल्दबाजी में कही गई बात उस व्यक्ति विशेष को पूरे तरीके से भीतर तक हिला कर रख देती है। बस वहाँ सुनने की आवश्यकता थी, कृतज्ञ होने की आवश्यकता थी और फिर अपनी बात को रखने की ज़रूरत थी। अब फिर से नई ऑर्गेनाइजेशन, वो ही व्यक्ति विशेष सामने और स्वभावगत स्थितियों के साथ में चलता वो क्रम अधिक उग्र हो सकता है, क्योंकि जो बातचीत कही गई वो इतनी फेवरेबल नहीं थी। जब भी प्रथम भावस्थ केतु होते हैं, वो व्यक्ति को इनिशियल बेसिस पर कंक्लूजन देकर कॉन्ट्राडिक्शंस की तरफ भेजने वाले होते हैं। आप अपनी बात को रखने में और आप अपनी चर्चाओं के साथ में किसी भी तर्क को सम्मिलित करने में ये ध्यान रखिएगा कि हमें इंतज़ार करके अपनी बात रखनी है, इंतज़ार करके निर्णय लेना है और उसी प्रवाह के साथ में चलना है। 29 मार्च, 14 मई, 18 मई, इन तारीखों के साथ में शनिदेव क्रमशः देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु परिवर्तित हुए। इस परिवर्तन के साथ में प्रथम भावस्थ केतु का होना एक बात को उजागर करने वाला रहा कि जो भी करना है जल्दबाजी में करो। घर बनाना है जल्दी से, गाड़ी लेनी है जल्दी से, नए मोबाइल की तरफ जाना है जल्दी से, देश विदेश भ्रमण करना है फटाफट। और उसी तीव्रता के साथ में अभी सिविल स्कोर अच्छा है, एक लोन की तरफ चले गए, दूसरे की तरफ चले गए, तीसरे की तरफ चले गए। कितना उलझाएंगे स्वयं को और किस हद पर उलझाएंगे स्वयं को, कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। इस वजह से सिंह राशि के महानुभावों से बारंबार हम निवेदन करना चाहते हैं कि स्पष्ट लकीर अपने साथ में खींच कर रखिएगा यहाँ पर कि हम कोई भी स्तर के निर्णय में जल्दबाज स्वयं को कहलाने वाले नहीं होंगे। हम किसी भी प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में स्वयं को उस सिरे के साथ में जोड़ने वाले नहीं होंगे जिसे नकारात्मकता भरा भाव कहा जाता है। आप इस बात की सार्थकता इस स्थिति के साथ में लेकर चलते चले जाइएगा कि जब केतु प्रथम भावस्थ है तो व्यक्ति अपने तेज को संभालने वाला रहे, अपनी जल्दबाजी को धीमा करने वाला रहे, अपने मन के मनोभावों को एक एक सार्थक हद पर पहचानने वाला रहे, उसे एक साथ में सम्मिलित करने वाला नहीं रहे। बस इसी एक अवस्था को अपने साथ स्पष्ट तौर पर देखने की आपको ज़रूरत है। पहले बृहस्पति केतु की स्थितियों के साथ में अपना दृष्टि नक्षेपण रखे हुए थे, अब बृहस्पति और केतु यहाँ पर 3-11 के संबंधों में है। आत्मविश्वास की झलक है, परंतु अति आत्मविश्वास भी छलक रहा है, उससे संभलिएगा। किसी भी इंटरव्यू आदि की तरफ गए हैं तो ऐसा लगने लगता है कि अब तो इंटरव्यूअर से ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारा है, वो क्या इंटरव्यू लेगा, हमें तो अपनी बात रख कर अगले को समझा कर आना है। इन गलतफहमियों के साथ में व्यक्ति बहुत बड़े अवसरों को खो बैठता है। उम्र के एक पड़ाव के साथ में अपने नीतिगत निर्णय के साथ में अनुभव की थाती को छोटा करता चला जाता है, जबकि वो अनुभव विराट होने का इंतजार कर रहे हैं। आप इस बात पर गौर कीजिएगा। हालांकि एक बात जरूर है कि आप जहां हैं,
जिस कामकाज के साथ में है। अष्टम के शनिदेव की यात्रा है, लाभ भाव के बृहस्पति हैं, सप्तम के राहु है। महानुभाव इस बात को आप गौर कीजिएगा कि आकस्मिक तौर पर कुछ ऐसे अवसर भी आपकी झोली में आ सकते हैं जिसके बारे में आपको सपने में भी विचार नहीं था, और आप यदि अपनी हिम्मत की, अपने कर्म की, अपने साहस की, अपने भाग्य की, अपने आध्यात्मिक छोर की, अपने भीतर के परम तत्व के साथ में शक्ति निक्षेपण की यात्रा को देखना चाहते हैं तो आप यहां उस निर्णय के साथ में स्वयं को सार्थक हद पर लेकर चलिएगा। अनुभव के साथ में आपने लंबे समय तक 25 वर्षों की नौकरी पेशा जीवन की यात्रा की है। अब कामकाजी जीवन का संध्या अंतराल है, ढैया अपने संघर्ष में है, लाभ भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां सामने है। स्टार्टअप आकर आपको कहता है कि आप ज्वाइन कीजिए और वो भी पीक पर ज्वाइन कीजिए। व्यक्ति सोचता है कि इवनिंग टाइम के साथ में जैसे हूं वैसे ठीक हूं, कहां उलझूं, परंतु जब ऐसे खटखटाहट समय दे रहा हो तो फिर उसे सहज स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। बस इसी भाव की सार्थकता को अपने भीतर तक गहराई से अपना कर रखने का आप सरलतम और महत्वपूर्ण प्रयत्न करते चले जाइएगा। यही निवेदन पूर्णकालिक तौर पर आपसे हम यहाँ करना चाह रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ संस्थित होती चली जाती है, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय की यात्रा के साथ में चलती हुई सप्तम भाव के राहु की यात्रा गृहस्थ पक्ष के साथ में व्यक्ति को संशय देती है। संशय अपने आप में खुद को पुख्ता करते चले जाते हैं। डाउट्स की अप्रोच ही होती है कि हम कब उसको कंफर्म कर लेते हैं मालूम ही नहीं चलता। आप उस संशय को वहीं छोड़कर आगे बढ़िएगा। जो संबंधों की मिश्री है उसके भीतर की स्थितियों के साथ में कोई भी कड़वा स्वाद डाल देना वो ठीक नहीं है। यहाँ जिस संबंध ने आपको संभाला है, गलतफहमियों से उस संबंध को दूर रखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुंचे, अब लगने लगता है कि अगला व्यक्ति ठीक नहीं कर रहा है और वहीं से क्लैशेस आने लगते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ने लगते हैं। निवेदन है कि ऐसी स्थितियों से खुद को शांत रखिएगा। याद रखिएगा कि डाउटफुल होना कुछ हद तक ठीक है। अंधविश्वास और अति विश्वास की स्थितियां भी खतरनाक, तो वहीं पर डाउटफुल होने वाली पोजीशंस भी खतरनाक। संगत आधार बनाकर रखने का यहाँ पर प्रयत्न करें। राहु वो ही नहीं होने देते, इसलिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। परंतु इस प्रयास की सार्थकता क्यों है, इस पर गौर करने की जरूरत कि जो लाभ भाव के गुरु हैं वो पंचम और अष्टम का आधिपत्य लेकर पुनः व्यापार भाव को देख रहे हैं। राहु पर इनका दृष्टि संबंध है और राहु पुनः गुरु को देखते हुए है। इसलिए इस बात की सार्थकता भीतर तक बनाकर संयोजित कीजिएगा कि आपके लिए इस टाइम के साथ में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी मौजूद नहीं है जो आपको अटमोस्ट डिस्टर्बेंसेस के साथ में जोड़ने वाली रहे। जिस धीमेपन की यात्रा के साथ में आप जीवन की सार्थकता को देखना चाहते हैं, नव उम्मीद के संप्रेषण में वो आपके साथ में रहने वाली होगी। बिजनेस में जहाँ पर घाटा हुआ उसको भी सहन करने की ताकत रखी, उस गलती से सीख कर आगे बढ़ने की ताकत रखी, तब तो ढैया व्यक्ति को विफलताओं से सफलता की तरफ कुछ ही समय में लेकर चलती चली जाती है। परंतु व्यक्ति वहीं पर उलझ कर यदि खुद को नकारात्मक भाव दे दे तो फिर वो और अधिक गलतफहमियों का शिकार होता चला जाता है और ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच में आता चला जाता है। इसी एक अप्रोच को अपने साथ काफ़ी हद तक आप क्लियर करके चलने की कोशिश कीजिएगा कि हमें अधिक उलझना नहीं है। शांत चित्त भाव के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर लेकर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाना है। ये निवेदन है आपसे। और वहीं एक और बात आपसे हम बारंबार कहना चाहेंगे कि जो ये क्रम अष्टम भावस्थ शनिदेव का है, ये व्यक्ति विशेष को लंबी यात्रा के क्रम के साथ में बहुत कुछ बताने वाला होता है। आप जो निर्णय लें वो लंबे सिरे के साथ में लेकर चलने की यात्राओं को रखने वाले रहें। आप यहाँ पर यह भी गौर कीजिएगा कि षष्ठ और सप्तम की स्थितियाँ अष्टम भावस्थ आधार के साथ में गतिमान है और बृहस्पति राशि स्थान के साथ में है। तो इस समय की तीव्र कामिता के साथ में बस एक ही बात को सोचने की जरूरत रहेगी कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। वर्किंग बेसिस के साथ में किसी भी तरीके की प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने साथ जोड़कर चलने से बचिएगा। जीवन की हद परख सार्थकता अपने साथ रखिएगा। याद रखिएगा कि ये व्यवस्थाओं का परिवर्तन आपके लिए अद्भुत है, परंतु ढैया के संघर्षों को, जल्दबाजी के क्रम को हटाकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में आज भय आएंगे ले ऑफ के, कल वो हटते चले जाएंगे। परसों प्रमोशन की अप्रोच आपको नजर आएगी, अगली बार में कोई न कोई चेंज के ऑफर नजर आएंगे, परंतु हम पहले दिन में भयाक्रांत नहीं हो। सार्थकता वहीं से निकल कर आती है। और चौथे दिन में अति उत्साही नहीं हो। सार्थकता इस बात में निकल कर आती है और भीतर के जो दूसरे और तीसरे दिन है उसको भी बहुत अच्छे से जीने वाले रहें। बात वहां से निकल कर आती है। पराक्रम में यहाँ बेहतरी है, यानी जिस एग्जिस्टिंग बेस के साथ में आप वर्क कर रहे हैं
वहाँ शानदार से शानदार स्थितियों को स्थापित करके अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। कुल जमा जोड़ ये समय आपके लिए परिवर्तन की आभा के साथ में अद्भुत है श्रीमान, जिसको पूरे तरीके से आप यथार्थ परिक्रम में अपना कर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।